दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों संगारेड्डी में एक सियासी जलसे के दौरान एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार तकरीर करते करते जज्बातों में बह गए और उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ताला ने असदुद्दीन अवैसी की शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और इसके ऊपर हैदराबाद के सैयद शाह हुसैनी साहब ने काफ़ी तीखे सवाल किए हैं उन सियासी लीडर से जो कि हर बार अल्लाह रसूल की बातें करते हैं और हमेशा अल्लाह रसूल की बातें करके दीन इस्लाम का मजाक बनाया जाता है दो कौड़ी की सियासत के लिए। ये कहना है सैयद शाह हुसैनी साहब का। और भी मज़ीद उन्होंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा अल्लाह रसूल की बातें की जाती हैं जब भी इलेक्शन आते हैं और पीर पैगंबरों की बातें की जाती हैं। इस तरीके से दीन इस्लाम का मजाक बनाया जाता है। तो इसी के ऊपर सैयद शाह हुसैनी साहब ने काफ़ी तीखे सवाल किए हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब मैं कुछ बोला तो सियासी मुरीदा कमेंट्स में आके वावेला करते, मातम करते, मैं तनकीद कर रहा हूं, एआईएमआईएम की मुखालिफत कर रहा हूं बोलते, जबकि इलेक्शन और किसी पार्टी की हार जीत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हां, अल्लाह रसूल दीन इस्लाम से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। और जब सियासी जलसों से दीन पर बात आ जाए तो मैं यही बोलूंगा कि दो कौड़ी की सियासत, दो कौड़ी का इलेक्शन गया भाड़ में। हमारे दीन इस्लाम से खिलवाड़ करेंगे तो हम बराबर बोलेंगे। मेरी आवाज सुनने वालों, आप लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, अपनी सियासत को जरा बाजू रख के सोचिए। यह हमारे दीन इस्लाम की बात है। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे, अगर मुसलमान है, ईमान वाले हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हैं, तो मुझे बताइए यह सब दीन इस्लाम के नाम पे क्या तमाशा है? हमारे दीन इस्लाम का इस तरह क्यों मजाक और सियासी खिलवाड़ बनाया जा रहा? जरा सुनिए आप लोग। 75 बरस की जुल्म और ज्यादती सितम के बाद वक्त के फिरौन को बर्बाद करने के लिए अल्लाह ने एक मूसा को भिजाया है असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहि सलाम को भिजाया असदुद्दीन अवैसी साहब की शक्ल में। वाह! तो क्या अब असदुद्दीन अवैसी साहब अंदर से मूसा अलैहि सलाम है? मजाक बना के रखे हुए हैं अंबिया अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम के दर्जात का। क्या दारुस्सलाम पे जिब्राइल अलैहि सलाम आके पैगाम दिए? क्या असदुद्दीन अवैसी साहब पे वही नाजिल हुई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें अब मूसा अलैहि सलाम बना दिया? किस तरीके की सोच और जुबान है ये जो हमारे दीन इस्लाम के वखार को सियासत के लिए इस तरह घटाया जा रहा? देखते जाइए आप लोग। उठो मेरी बहनों, उठो मेरी माओ, तुमको वास्ता हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तुमको वास्ता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज कलमा खतरे में है, क़यादत खतरे में है। क्या वास्ता है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये म्युनिसिपल इलेक्शन से? क्या लेना देना है बल्दिया इलेक्शन की वोटिंग से हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उम्मुल मोमिनीन का? किस तरह की बेहुरमती है ये? कहां खड़े हुए है, क्या माहौल में है, किसका नाम ले रही? कोई एहसास नहीं है। हमारे दीन इस्लाम, अल्लाह रसूल, अंबिया अलैहि सलाम, अहले बैत अत्हार की कोई अहमियत बाकी नहीं रख रही। अपने मफाद परस वोटों की चक्कर में, दो कौड़ी की सियासत की चक्कर में हमारे दीन इस्लाम का वखार घटा दे रही, अवाम को दीन इस्लाम से गुमराह कर दे रही। और क्या हुआ मुसलमानों के कलमे को? कहां पर हमारा कलमा खतरे में आ गया? क्या ताल्लुक हम मुसलमानों के कलमे का दो कौड़ी की सियासत और बल्दिया इलेक्शन से? क्यों सियासी जलसों से मजाक और खिलवाड़ बना के रखे हुए हैं हम मुसलमानों के अंबिया अलैहि सलाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अत्हार और हमारे मुक़द्दस नारों और कलमों का? कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जो चाहे दीन इस्लाम से खिलवाड़ कर रही। आइए जरा आप ये सुनिए। इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के 130 रियासतों के ऐवानों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पुकारेगा। हमारे भारत देश के ऐवानों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा क्यों पुकारेंगा? क्या पार्लियामेंट और असेंबलीज मजहबी मुकाम है? ऐवान कॉन्स्टिट्यूशन से चलते या किसी मजहब से? क्यों हमारे कलमे के नाम पे अगियार को ललकार रही? मुसलमानों का कलमा क्या सियासतदानों की जागीर है जो जिधर बोले उधर रोडों पे, जलसों में
اور کہیں بھی اپنے مفاد کے لیے پکار لو، کیا کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے مقدس کلمے کی؟ ذرا سوچئے۔ اب اس کے جواب میں دوسرے مذہب والے سیاستدان اگر کوئی کلمے پہ پلٹوار کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی گستاخی کیے، اور اگر کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیے، تو لیتے AIMIM والے ذمہ داری؟ کیا کر لیتے؟ تو کیوں میونسپل الیکشن سے ہمارے مذہبی معتبر ناموں کا استعمال کیا جا رہا؟ ارے ہم مسلمانوں کے کلمے کو سب سے بڑا خطرہ تو سیاستدانوں سے ہو گیا، ورنہ مسلمان تو باوضو ہو کر بڑی تعظیم سے کلمہ پڑھتے رہے۔ آئیے اور سنیں۔ 25 گھروں میں جاؤ، 20 گھروں میں جاؤ، ماشاءاللہ سے گھر بھر کر بچے ہیں ہمارے پاس، ایک گھر میں 10 12 ہوتے تھے۔ جاؤ 2 منٹ کے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کے برقعے کی حفاظت کرنے کے لیے، حجاب کی حفاظت کرنے کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے۔ لکھ لو، 3 دن محنت کرو، 15-20 گھروں کو جا کر یہ دعوت دو کہ سمینہ شکیل کو جتانا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ عورتاں اپنے گھروں سے نکل کے دوسروں کے 25-30 گھراں پھر کے AIMIM کو ووٹ دلائے تو اللہ اور رسول راضی ہوتے۔ واہ، کیسا مذاق بنا کے رکھ دیا اللہ رسول کے نام پہ، جو منہ کو آیا اللہ رسول کا نام لے کے بولے رہے۔ جس عورت ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے باہر جانے سے بہتر گھر کے ایک کونے میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس عورت ذات کو دوسروں کے 15-20 گھروں میں پھر کے AIMIM کو ووٹ دلاؤ، اللہ رسول راضی ہوتے بول رہے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اتباع رسول کے ساتھ AIMIM کو بھی ایڈ کر دیے، AIMIM کو بھی ون آف اے پلر آف اسلام بنا دیے، فرائض میں شامل کر دیے AIMIM کو ووٹ ڈالنا، AIMIM کو ووٹ ڈالنا دینی فریضہ بنا دیے۔ ادھر سیاسی پارٹی کے لیڈر کو موسیٰ علیہ السلام بول دیے، عورتاں گھراں پھر کے ووٹاں دلائے تو اللہ رسول راضی ہوتے بول رہی۔ عجیب تماشا کر دیے دین اسلام کا۔ آئیے اور سنیے۔ کل مرنے کے بعد اللہ تم سے پوچھیں گا اپنوں سے ہٹ کر قوم اور ملت کے لیے کیا کیے؟ تو یقیناً 2026 فروری کا یہ انتخابات میں اللہ کو ہم کہہ تو سکیں گے، اللہ یہ میری ذات کے لیے نہیں، میری قوم اور ملت کے اثاثے کو مضبوط کرنے کے لیے میں 25 گھروں میں جا کر 75 ووٹ ڈلوائی تھی، شاید اللہ کو آپ کی وہ ادا پسند آ جائے اور جنت مل جائے۔ اللہ کو تو ہلا چاہیے، ہلا جنت دینے کا میرے بھائی۔ تو بتاؤ میری بہنوں، 75 ووٹ کون کون دلائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ صاحب اس سے پہلے بھی گاؤں والوں کو جا کے ایسی باتیں بتائے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس لیے AIMIM کو ووٹ دیو۔ اور اب دیکھیے کیا ورژن آ رہا، مرنے کے بعد مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو 2026 کے سنگاریڈی کے میونسپل الیکشن بتائیں گے۔ واہ، کیا مذاق بنا دیے دین اسلام کا۔ خواتین اپنے گھراں چھوڑ کے دوسروں کے 25-30 گھروں میں پھر کے AIMIM کو 75 ووٹ ڈلوائے تو اللہ رسول راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ ادا پسند کریں گے اور پھر ڈائریکٹ جنت ملیں گی بول رہے ہیں۔ ارے قرآن، احادیث اور ہمارا پورا دین اسلامی پلٹ دے رہے ہیں یہ لوگ، سیاسی جلسوں کی آڑ میں دین اسلام سے عوام کو گمراہ کر دے رہے ہیں۔ اب یہ سنیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مسلمانوں کی بے بسی کو سن لیا، اللہ نے مسلمانوں کی بے بسی کے اوپر ایک رحمت کے فرشتے کو بھیجایا بیرسٹر کی شکل میں۔ 75 برس کی بربادی کے بعد وقت کے فرعونوں کے خاتمے کے لیے ایک موسیٰ کو بھیجایا اسد الدین اویسی کی شکل میں۔ کہاں کے مسلمان بے بس تھے جو اللہ سے دعا کرے اور اللہ دعا قبول کر لیے؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں جبرائیل علیہ السلام کس کو آ کے بول رہے ہیں آخر؟ کیا قرآن کے بعد بھی کوئی نئی کتاب نازل ہو گئی؟ کیا قصہ ہے آخر؟ کہاں سے لا رہے ہیں یہ سب؟ کیوں مسلمانوں میں دین اسلام کے تعلق سے گمراہی پھیلا رہے ہیں؟ اور کیا اب اسد صاحب انسان نہیں رہے؟ اشرف المخلوقات میں نہیں رہے اب اسد صاحب؟ بیرسٹر کی شکل میں رحمت کے فرشتے کب بن گئے اسد صاحب؟ تو کیا اب یہ ساری دنیا کے مسلمان مان لینا کہ اب صرف جو شکل ہے وہ اسد صاحب کی ہے، لیکن اندر سے اسد صاحب نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مذاق اور کھلواڑ ہے یہ؟ عوام پوچھ رہی کیا موسیٰ علیہ السلام 14% سود کے اوپر بینک چلا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسد صاحب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام آگے کہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسد صاحب کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیے کہتے۔ اور ادھر اسد صاحب کو دیکھیے، تقریروں میں ٹھہر کے بیگن کو بولو 5 لاکھ کا پان کھا کے تھوکتا ہوں،
जो असल अंबिया अलैहि सलाम के वारिसीन है, उलमाए दीन के ताल्लुक से बुरा बोल दे रही, लिफाफों पे पलने वाले हैं बोल दे रही, उनके घरों से निकलना मुश्किल कर दूंगा, टन टनाटन बच्चे पैदा करने का नुस्खा, तारा पान शॉप, मैं छिचोरा हूं, क्या ये सब मूसा अलैहि सलाम बोल रही? नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। दीन के नाम के ऊपर तमाशा बना के रख दिए। जरा ये देखिए क्या बोल रहे बुरखा पोश खवातीन को। मुसलमान बुरखा पोश खवातीन को बिठा के रोड के ऊपर चिल्लाओ ना कहा जा रहा। तेरा डालेंगे इतनी कमजोर आवाज से समीना शकील नहीं जीत सकते यहाँ से। बच्चे तेरा डालेंगे, चिल्लाओ ना। बुरखा पोश खवातीन रोडों के ऊपर चिल्लाना। और जरा ये गौर से देखिए, समझ में आया क्या पूछे तो क्या जवाब मिला, जरा गौर से सुनिए। वहां बैठी हुई एक खातून क्या बोल रही, समझ में आ रहा है? जरा उनको खामोश बिठाओ, इधर उधर सुनो। बोलो नारे तकबीर। सुनने वालों को समझ में आ गया। और एक खातून वहां पर शैतान की औलाद बोल दी। जरा उनको खामोश बिठाओ, इधर उधर सुनो। हमारे आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़िबला, आप मुझे एक कॉल कर लीजिए, मैं हाजिर हो जाता हूं। आप दोनों के पेट में मुंडी डाल लेता हूं, लेकिन ये हमारे दीन इस्लाम पर टॉर्चर बंद करवाइए प्लीज। और जरा आप लोग भी अपने तकारीर से एहतियात कीजिए, ये सब आप लोग की ही नक्ल मारने की चक्कर में है। अल्लाह के लिए रहम करिए। आपकी सियासत आप जैसा करते करिए, आप सारा देश फतेह करिए, हर जगह से इलेक्शन लड़िए, जीतिए, लेकिन हमारा दीन इस्लाम आप लोग का क्या बिगाड़ा जो इस तरह से डिग्रेड किया जा रहा। हमारे कलमे को हम मुसलमान अपनी जान से ज्यादा चाहते, लेकिन इस तरह हमारे मुकद्दस नारे और कलमे को सियासी स्टेजेस से और सड़कों पे चीख चीख के क्यों नीचा दिखाया जा रहा? क्यों इसकी पहचान को, अजमत को, वजूद को सियासी जलसों से शर्मसार किया जा रहा? हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिस्सलाम, अहले बैत अत्हार, खुलफाए राशिदीन और उम्मुल मोमिनीन के नामों को इस तरह से क्यों शर्मिंदा किया जा रहा? क्या कसूर हो गया हम मुसलमानों से जो हर इलेक्शन में हमारी मजहबी दिल आजारी की जा रही, हर बार सियासी मफाद के लिए हमारे दीन इस्लाम का तमाशा बनाते हुए मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा? अरे आपका इलेक्शन है, आपका प्रोफेशन है, आप लड़िए इलेक्शन। बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की बात करिए, सड़कों की बात करिए, मोहरियों की बात करिए, अवाम को क्या फैसिलिटीज दे सकते उसकी बात कीजिए। आप लोग के इलेक्शन से हमारे दीन इस्लाम का क्या ताल्लुक? बल्दिया के कामों से, म्युनिसिपल इलेक्शन से फरिश्ते, मूसा अलैहि सलाम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या वास्ता? देखिए, मैं एक क्लियर बात बता रहा हूं। अगर आप या आपके चाहने वाले ये चाहते हैं कि आपको अंबिया अलैहि सलाम का दर्जा दिया जाए, या आपको पैगंबर माना जाए, या आपको भी एक प्रॉफिट ऑफ गॉड माना जाए, तो बेशक आप अपना एक मजहब बना लीजिए, एक नया रिलीजन बना लीजिए आप लोग। और आपके ये जितने भी चाहने वाले हैं उन सब को आपके मजहब में लेके आप उनके पैगंबर बने रहिए। खुदा की कसम, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप अपनी सियासत के लिए आपके मजहब का धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए, जो मुंह को आया बोल रही जलसों से। आपके लोगों को जो दिल में आया, जहां जो बोल सकते बोलने का हक दीजिए। वल्लाही हम आपसे इस पर कोई मुखालिफत तो दूर की बात है, आपका और आपकी सियासी जमात का नाम तक अपनी जुबान से नहीं लेंगे। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, हम आपको मिलाकर मान लेंगे कि 1,24,000 एक पैगंबर आए, लेकिन अब बस आप लोग हमारे दीन इस्लाम, हमारे मुकद्दस नारे, हमारे मुकद्दस कलमे, हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अहले बैत अत्हार, हमारे हसनैन करीमैन, हमारे खुलफाए राशिदीन, हमारी उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन, इन सब की अजमत, इन सब के वक़ार और दर्जात का इस तरह सियासी खिलवाड़ करना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा क्या कहना था सैयद शाह हुसैनी साहब का इस वीडियो के बारे में कि दो कौड़ी की सियासत के लिए लोग क्यों अल्लाह रसूल का नाम इस्तेमाल करते हैं, पीर पैगंबरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और दीन इस्लाम का मजाक बनाया जाता है। तो इसके ऊपर आप सबकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और
ہمارے چینل اسٹریٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔